हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एमएससी से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज को कवर करने वाले हैं। एमएससी यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसके इंडेक्स SX40 में ट्रेडिंग को लेकर लोग काफी ज्यादा होपफुल हैं। काफी सारी वीडियो बना देने के बाद भी लोग के क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में, और शायद कुछ क्वेश्चंस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है लेकिन वो उतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजों को कवर करने वाला हूँ और कुछ अपडेट्स को लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। SX40 एमएससी का फ्लेक्सिब इंडेक्स है, जैसे कि एनएससी का फ्लेक्सिब इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएससी का फ्लेक्सिब इंडेक्स है सेंसेक्स। तो इंडिया के कुछ टॉप ब्रोकर्स के द्वारा इस एमएससी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी, जिसके बाद लोगों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो अब SX40 में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। खास करके SX40 की वीकली एक्सपायरी को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको 3 अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है बैंक अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है डीमेट अकाउंट। बहुत से लोग डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही समझते हैं या फिर वो इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट को लिंक करता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आप किसी ब्रोकर के साथ खोलते हो, और डीमेट अकाउंट जो खोलते हो वो आप किसी डिपॉजिटरी में खोलते हो। लेकिन जो आप डीमेट अकाउंट खोलते हो वो आप किसी ब्रोकर के थ्रू खोलते हो। ब्रोकर को डीपीपी बोला जाता है। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इंडिया में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो आप किसी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ब्रोकर जिसका नाम है फायर्स, जो काफी सारे एडवांस फीचर के साथ आता है, जैसे कि है इसका स्कैल्पर मोड। और इसका एक मुझे सबसे अच्छा फीचर जो लगा वो लगा इसका MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें आप फॉर एग्जांपल 25,000 में 1 लाख रुपए के शेयर ले सकते हो। मतलब ये ब्रोकर आपको 4 गुना मार्जिन देता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लो आपको स्टॉक की कुछ क्वांटिटी खरीदनी है जो कि हो रही है 4 लाख की, लेकिन आपके पास है केवल 1 लाख। तो आप इस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फायदा उठाकर 1 लाख में 4 लाख रुपए के शेयर्स उठा सकते हो, जिसकी फंडिंग करेगा ये ब्रोकर। लेकिन बदले में आपको 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ईयरली। तो चलिए इस ब्रोकर से मिलने वाले लेवरेज को और ये जो ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये ब्रोकर आपसे ईयरली 18% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मतलब आपका एक दिन का इंटरेस्ट रहेगा 0.049%। मतलब अगर आप इस ब्रोकर से 1 लाख रुपए की फंडिंग उठाते हैं तो आपको एक दिन का केवल और केवल 49 रुपीज देना पड़ेगा। 49 रुपए आपका लगेगा एक दिन का। तो चलिए इस ब्रोकर से मिलने वाले लेवरेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पड़े हैं केवल और केवल 1 लाख रुपए, और आपका किसी स्टॉक को लेकर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि आपको लग रहा है वो स्टॉक भागेगा, और आप जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी उठाना चाह रहे हो, मान लो वो पड़ रही है आपको 4 लाख की, लेकिन आपके पास तो 3 लाख का शॉर्टेज है। तो ये जो 3 लाख की फंडिंग है ये फंडिंग करेगा आपका फायर्स, और इसको बोला जाएगा लेवरेज। मतलब आप अपने 1 लाख रुपए में आप 4 लाख तक का माल उठा पाओगे। इसको बोला जाता है 4 टाइम्स लेवरेज। और जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो केवल और केवल इस 3 लाख की फंडिंग पर करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपने इस MTF की मदद से एक BTST उठाई है, मतलब आपने कोई पोजीशन आज बनाई और आप उसे कल निकाल दोगे, आप कल अपने सारे शेयर बेच दोगे, तो आपकी जो 3 लाख की फंडिंग है इस पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा? केवल और केवल 150 रुपए के आसपास, क्योंकि आपका एक दिन का चार्ज लगता है केवल और केवल 0.049%। तो 3 लाख का 0.049% आएगा हमारा लगभग 150 रुपए के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि आप केवल 150 रुपए के चार्ज में एक बड़ी पोजीशन अपनी ट्रेड में ले सकते हो। ब्रोकर को आपसे केवल और केवल इंटरेस्ट चाहिए, और उसके बदले में जो भी आपका गेन लेते हो या लॉस करते हो वो आप इस 4 लाख पर करोगे। मतलब आप जो प्रॉफिट कमाओगे वो भी 4 लाख पर ही करोगे, और जो आपका लॉस होगा वो भी आपका 4 लाख पर ही होगा। ये फीचर उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है जो सीख कर ट्रेडिंग करते हैं और उनके पास कैपिटल की कमी है। इसके अलावा इस ब्रोकर के ट्रेडिंग टर्मिनल का UI काफी ज्यादा स्मूथ है और बहुत ही एडवांस फील होता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके आप इस ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और इस पेज पर आकर आप MTF से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो SX40 है इसकी पहले वीकली एक्सपायरी होती थी हर हफ्ते के फ्राइडे को, जिसके बाद नवंबर 2024 के एक सर्कुलर में एक्सचेंज ने इसकी वीकली एक्सपायरी को शिफ्ट कर दिया है हर हफ्ते के थर्सडे को। अब काफी सारे लोग SX40 के चार्ट को ढूंढ रहे थे, तो इसका कोई ऑफिशियल कैंडलस्टिक चार्ट अवेलेबल नहीं है, न एक्सचेंज में अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, और न ही दूसरे डेटा वेंडर्स के पास अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए इसका केवल यही वाला चार्ट अवेलेबल है जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आप पॉज कर इसके चार्ट को देख सकते हो। फिलहाल इसकी वैल्यू 44,000 से 45,000 के आसपास चल रही है। अब SX40 के चार्ट के बाद बात आती है अब ऑप्शन चेन की। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है SX40 की ऑप्शन चेन, जिसमें हम देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए लिक्विडिटी एकदम जीरो है, कोई भी पोजीशन कहीं पर ओपन नहीं है। तो इस टेबल में हम इस इंडेक्स के स्पॉट प्राइस को देख सकते हैं जो कि चल रहा है 44,027, और आज डेट है 31 जनवरी 2025। और अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्यूचर्स को लेकर, एक्टिव कॉल को लेकर, एक्टिव पुट को लेकर कोई भी OI नहीं है। OI एकदम फिलहाल के लिए जीरो चल रहा है। अब बात करते हैं SX40 के डेरिवेटिव्स के लॉट साइज के बारे में। पहले इस इंडेक्स का लॉट साइज हुआ करता था 25, फिर सेबी के नए रूल के बाद इसका लॉट साइज कर दिया गया 40। मतलब कह सकते हैं कि फिलहाल इसका लॉट साइज है 40। अब बात करते हैं MSCI के शेयर्स के बारे में और MSCI के IPO के बारे में। जैसे BSE हमारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, MCX हमारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये MSE हमारा अभी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये कंपनीज होती हैं, तो ये भी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन लोग इसके शेयर्स अभी भी खरीद पाते हैं, और उन शेयर्स को बोलते हैं हम अनलिस्टेड शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो किसी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स होते हैं जो इन अनलिस्टेड शेयर्स में डीलिंग करते हैं। बाकी अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदना या बेचना कोई इलीगल नहीं है, बिल्कुल ये एकदम लीगल काम है। बस अनलिस्टेड शेयर्स में लॉक इन पीरियड लग जाता है। अगर
मान लो इस MSCI का IPO निकल गया और ये किसी एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, तो जो आपने अनलिस्टेड शेयर्स अभी खरीदे हैं इसको आप एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद से 6 महीने तक आप एक्सचेंज में नहीं बेच पाओगे। उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। और अगर आप बात करें MSE के IPO के बारे में, तो भाई अभी NSE का IPO नहीं निकला है और MSE का IPO से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। मैंने काफी देखा नेट में, मेरे को कोई क्लू नहीं मिला। मेरे को लगता है अभी NSE का IPO आना बाकी है। NSE तो एक मेजर एक्सचेंज है और शायद टर्नओवर के मामले में नंबर 1 है। शायद पहले NSE का IPO निकलेगा, फिर MSE का IPO निकलेगा। जो भी होगा आपको इस चैनल पर सबसे पहले पता चलेगा। इस चैनल को अभी के अभी तुरंत से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इसका शेयर कितना भागेगा, हमें शेयर प्राइस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो, जो मार्केट्स होते हैं, जो भी किसी कंपनी का शेयर का प्राइस होता है, जो शेयर प्राइस होता है वो फंडामेंटली ड्रिवन होता है। अगर कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका शेयर प्राइस हमको भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल अपडेट अगर होगी तो मैं इस चैनल पे उसको जरूर कवर करूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।